नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और हमारे द्वारा जो टॉपिक चलाया जा रहा है वो भी अच्छा टॉपिक चलाया जा रहा है। और आप सबको पता है हमने कौन सा टॉपिक चला रखा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। हम सबको पता है हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ से संबंधित। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। और मेवाड़ के इतिहास में हमने जो अपनी क्लास अंतिम क्लास लगा रखी है वो महाराणा प्रताप पार्ट 1 है। आज हमारा टॉपिक रहेगा महाराणा प्रताप पार्ट 2। अगर हमारी क्लास को विजिट नहीं किया है महाराणा प्रताप पार्ट 1 को, तो आप जाकर एक बार क्लास जरूर देखें। महाराणा प्रताप से पीछे जितने भी मेवाड़ के महाराणा हुए हैं, वो आदित्य से लेकर महाराणा उदयसिंह तक यानी महाराणा प्रताप तक, उन सभी शासकों की हमने क्लास लगा रखी है। तो जाकर आप ज़रूर हमारी क्लास से एंजॉय करें, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और मेवाड़ एक हमारा ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में मेवाड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम मुलाकात करते हैं महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से संबंधित हमने कहाँ तक पढ़ा है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो याद रखना, महाराणा प्रताप से संबंधित हमने जिक्र किया कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थान, पिता, माता, बचपन का नाम, निकनेम, उपनाम, साहित्यिक नाम और उपाधियां। इनके अलावा राज्याभिषेक, ये हमने जिक्र कर लिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो ठीक इससे पहले वाली क्लास देखिए आप। और अब हम बात करने वाले महाराणा प्रताप से संबंधित। तो महाराणा प्रताप की बात करूं तो मित्रों, इनका शासनकाल रहा है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी। 1572 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा है। 25 वर्षों का शासनकाल रहा था। मुगलों के नाक में दम कर दिया था महाराणा प्रताप ने। मुगलों को लोहे के चने चबवाए थे, वो भी नाकों से। इस बात को भी याद रखना। कैसे चबवाए थे, जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, महाराणा प्रताप शासक बनने के पश्चात अकबर ने क्या किया? अकबर ने सोचा कि महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई न करके हम लोग महाराणा प्रताप के साथ एक शांतिपूर्वक संधि करेंगे। तो शांतिपूर्वक संधि करने के लिए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने अपने 4 दूत भेजे थे, जिन्हें कहा जाता है अकबर का शिष्टमंडल। क्या कहा जाता है? अकबर का शिष्टमंडल कहा जाता है। तो मित्रों, वो 4 व्यक्ति कौन आए थे? अकबर का शिष्टमंडल। अकबर के क्या थे? शिष्टमंडल। कौन कौन है? तो आने वाले व्यक्ति थे मित्रों जम्मा भट्टो। कौन थे? जम्मा भट्टो। तो एक चीज याद रखना, कई बार क्या हुआ कि आदमी की हालत खराब हो जाया करे। आदमी की क्या हो जाया करे? हालत खराब। एक अच्छो खासो आदमी, बढ़िया महान पुरुष, अगर भी दयनीय स्थिति हो जाए तो वहां पर लोग के वहां कि यार फलाना आदमी को जम्मा भट्टो बैठ के, फलाना आदमी को के बैठ के जम्मा भट्टो बैठ के। तो याद रखना, महाराणा प्रताप को दीनता स्वीकार करने के लिए अकबर को भी के बैठ गयो? जम्मा भट्टो बैठ गयो। ये बात याद रखना, के बैठ गयो? जम्मा भट्टो। तो सबसे पहले अकबर ने भेजा था मित्रों, अकबर ने किसको भेजा था प्रताप को समझाने के लिए? तो सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा था मित्रों, जय का मतलब है जलाल खां। किसको भेजा? जलाल खान को भेजा। और जलाल खान को कब भेजा था? तो जलाल खान को भेजा था जून 1500
72 में शासक बनते ही गोचा करना शुरू कर दिया। और जलाल खां आया था। जलाल खां आता है और महाराणा प्रताप को कहता है कि मैं अकबर के दरबार से आया हूं, मेरा नाम जलाल खां है। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि जलाल खां है तो क्या करूं बता। मैं कह करूं तेरा नाम जलाल खां है तो कहा कि आप अधीनता स्वीकार कर लो। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि देख जलाल खां, तू मेरा भी टाइम खराब कर रही है और तेरे खुद को भी टाइम खराब कर रही है। देख तू मेरे यहाँ दरबार में आया है तो तू मेरा याद रख मेहमान है, और मेहमानों के साथ हम बदसलूकी नहीं करते। तो जल्दी से खड़ा हो और निकल, मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी से खड़ा हो और निकल आउट ऑफ मेवाड़। मैं नया अधीनता स्वीकार करने वालों में से हूं और नया अधीनता स्वीकार करूंगा। बता देना तेरे अकबर को, मैं स्वाभिमान के साथ रहता हूं और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वालों को मैं छोड़ता भी नहीं। जलाल खान ने कहा ठीक है, जो तेरी मर्जी, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तेरा घाटा। प्रताप ने कहा कि देखा जाएगा, तू जा यहां से। और भैया जून 1572 में जलाल खान आया और जलाल खान को महाराणा प्रताप ने सीधा सा उत्तर दे दिया कि तू चला जा, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा भेज देते। अब की बार किसको भेजेंगे? बोले एक काम करते हैं, अब की बार भेजेंगे हम मान सिंह। मां से याद रखना, मान सिंह। कच्छावा आमेर का राजकुमार हुआ करता था, भगवनदास का पुत्र। तो कहा कि अब की बार राजकुमार को भेजेंगे और मानसी को भेजा था मित्रों, याद रखना जून 1573 में। जून 1573 में, और या दिसंबर है भाई, सॉरी कब आया था? दिसंबर 1572 को आया था। कौन आया था? जलाल खां कोर्ची आया था दिसंबर 1572 को। इस बात को भी आप याद करना, ठीक है। चलो, मानसिंह कछावा आमेर से आया था और उस समय मानसिंह कछावा डूंगरपुर में था, एक राजकुमार के पद पर कार्य कर रहा था। तो अकबर ने कहा कि मानसिंह एक काम करना, तो डूंगरपुर में है और डूंगरपुर से आते हुए तू मेवाड़ की तरफ जाना और महाराणा प्रताप से मुलाकात करके आना और महाराणा प्रताप को बोलना कि अकबर ने कहा है कि अधीनता स्वीकार करे। और मानसिंह खुश हो गया कि बहुत अच्छी बात है, डूंगरपुर तो मैंने जीत ही लिया है, अब डूंगरपुर के साथ साथ मैं महाराणा प्रताप को जाता जाता अधीनता स्वीकार और करवा के चला जाऊंगा। एक पंथ दो काज, साप ही मर्जी लाठी बचती। अरे इधर समाचार भेज दिया, महाराणा प्रताप के पास समाचार भेज दिया कि आपसे मिलने के लिए राजकुमार मान सिंह आ रहे, थोड़ा टाइम निकालिए, कुछ बातें करनी। अब महाराणा प्रताप को पता है कि वो बकवास करने वाली बात होगी, बकवास करेंगे बस, अधीनता ये है वो। तो भैया यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मान सिंह ने सारी व्यवस्था कर ली। इधर महाराणा प्रताप ने महाराणा अमर सिंह को भेज दिया कि वो भी राजकुमार है तो मैं भी राजकुमार को भेज दूं। और यहीं पर जानकारी मिलती है कि उदय सागर झील के, उदयपुर की झील के किनारे मित्रों इन दोनों की मुलाकात हुई। महाराणा अमर सिंह गए, हेलो आए चाचू कैसे हो, कैसे आना हुआ, क्या बात करनी थी, बड़े उतावले हो रहे थे, बताओ क्या करना है। अकबर ने सोचा कि यार बुलाया अकबर प्रताप को था, आया उसका पुत्र है। कहा तेरे पिताजी क्यों नहीं है, कहाँ है तेरे पिताजी? कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, आप मुझे बता दो काम क्या है, पिताजी को बता दूंगा। तो मान सिंह ने कहा कि कह देना तेरे पिताजी को। मान सिंह ने कहा मेवाड़ महाराणा अमर सिंह से, कह देना तेरे पिताजी को कि मान सिंह बहुत जल्दी आने वाला है, सिर दर्द है ठीक करने के लिए।
तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह भी महाराणा प्रताप का पुत्र था, कम नहीं था। तो डाल डाल में पात पात, तो कहा कि मेरे पिताजी का इलाज करने के लिए आओ ना, तो एक काम करना, साथ में अपने फूफा जी को और ले आना, अकेले ने कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप, साथ में अपने फूफा जी को ले आना। और इन बोले गांव में गोबो, गांव में गोबो यानी जले पर नमक। और मान सिंह क्रोधित होता है। और मित्रों ये मुलाकात इस झील के किनारे मान सिंह और अमर सिंह की एक अपमानजनक मुलाकात हुई थी। इस अपमानजनक मुलाकात के कारण मान सिंह अकबर के पास कहता है, जाकर बोलता है कि उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और मेरा अपमान किया है। अब अगर महाराणा प्रताप के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कोई युद्ध लड़ेंगे, तो सबसे पहले लड़ने के लिए मान सिंह जाएगा। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, चले जाना, 1 मिनट रुक यार, कोई और भेजेंगे। चलो राजकुमार को भेज दिया, अब की बार राजा को भेज देंगे। और मित्रों अब की बार जो भेजा था ना, ये भेजा था भगवंत दास को। बोले तेरे पिताजी को भेजेंगे, मानसी के पिता भगवंत दास। कच्छावा ये वर्तमान राजा था इसमें। और भगवंत दास को भेजा गया था मित्रों सितंबर 1573 को। कब? सितंबर 1573 को। और भगवंत दास ने महाराणा प्रताप को कहा कि यार महाराणा, क्यों तू खुद दुखी हो रही है, क्यों माने दुखी कर रही है? महाराणा प्रताप ने कहा कि देख भगवंत दास, बात ऐसी है, तू भूल गया तेरा इतिहास, तू भूल गया तेरा वो घराना, तू भूल गया तेरा वो स्वाभिमान। तेरा दादा पृथ्वीराज कछावा हुआ करता था और मेरा दादा महाराणा सांगा हुआ करता था। मेरे दादा ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक झंडा गाड़ा था, उस झंडे के लिए नीचे पूरे राजपूत आकर खड़े हो गए थे। उस समय हमारी शक्ति मजबूत थी और आज हम कमजोर हैं, आपकी शक्ति मजबूत है। मुगलों के खिलाफ आज आवाज उठाओ और एक झंडा गाड़ो, मेरी गारंटी है मैं पूरे राजपूतों को उस झंडे के नीचे लाकर खड़ा करूंगा। है क्या तेरी औकात? भगवंत दास ने कहा कि यार क्यों मजाक कर रहे? तो महाराणा प्रताप ने कहा कि भैया बस हद में रहे, अधीनता वाली बात मत करना। मैं तो अधीनता मेरे पिता ने की है स्वीकार, और न मैं करने वाला हूं। जाकर बता देना तेरे अकबर से कि अगर वो लड़ाई भी लड़ना चाहे ना, तो महाराणा प्रताप ऑलरेडी तैयार बैठा है। जब चाहे मन करे ना तब आ जाना, कहीं भी आ जाना, जगह आपकी, टाइम आपका, बस संपर्क कर लेना कि लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे। महाराणा प्रताप तैयार रहेगा। डोंट वेस्ट टाइम मान भगवंत दास, यू कैन गो, आप जा सकते हो। न मेरा समय बर्बाद करो ना आपका करो, अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। भगवंत दास ने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, मेरे तो काम था कहना, मैंने कह दिया। चलो यहीं पर मित्रों भगवंत दास ने जाकर बात बताई। तो अकबर का वित्त मंत्री था, नाम था टोडरमल। दिमागी आदमी है, वित्त मंत्रालय का कार्य संभाल रही है। अकबर से टोडरमल ने कहा कि मैं मारी हूं वे गेड़ो किया रे से के ठना को लाग जे। तो अकबर ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं लगता, और तेरी अगर इंचा तो देखिया, मन तो को लागे ना को लाग जी। टोडरमल बोलो कोई बात को नहीं, जांचो इस। और मित्रों अब समझाने के लिए कौन आया? टोडरमल आया। कौन आया? टोडरमल आया। नाम था टोडरमल, अकबर का वित्त मंत्री था। और आता है और महाराणा प्रताप से मुलाकात करता है। और जो टोडरमल आया था ये भी 1573 में आया था। ये आया था मित्रों दिसंबर 1573। दिसंबर 1573 को आया था टोडरमल। और टोडरमल ने कहा कि जय माता जी, हुक्म कैसे हो? टोडरमल को प्रताप ने कहा कि मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है, कुछ नहीं है इन बातों में, तू मेहमान है, मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे,
लेकिन जो बात तू कहने के लिए आया है ना, बस दबाए रखना। टोडरमल मैं अधीनता स्वीकार करने वालों में नहीं हूं, तो काम करते रहा। और टोडरमल को समझ में आ गया कि यार ये बंदा अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला। तो टोडरमल बेचारा चला गया, समझाने के लिए जरूर आया था, अधीनता स्वीकार नहीं करी। अकबर को जाकर बोल दिया। टोडरमल ने कहा कि देखो बादशाह, बात ऐसी है का घी सीधी आंगली निकला को नहीं, आंगली थोड़ी सी गई टेढ़ी कर लो। अब अकबर है घी निकालने के लिए आंगली टेढ़ी कर, अब क्या आंगली टेढ़ी करे बिंग बारे में देखो। तो जय माँ बैठो हिस्ट्री को याद करना। और ये व्यक्ति आए थे मित्रों, इनमें याद रखना। प्रश्न यहां से बन सकता है कि पहले नंबर पर कौन आया, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न बन सकता है। और अकबर के शिष्टमंडल के रूप में 3 तो थे मित्रों हिंदू, और 1 था आपका मुस्लिम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के शिष्टमंडल में एकमात्र मुस्लिम कौन था, तो जलाल खान कोची था जो 72 में आया था। बाकी तीनों हिंदू कहाँ आए थे, 73 में आए थे, जून, सितंबर, दिसंबर 73 में आए थे। इस बात को भी याद रखना। लेकिन महाराणा प्रताप का मानने वाला था। चलो अब आगे क्या होता है इसके बारे में देखते हैं मित्रों। ये रहा आपका आगरा। क्या है, आगरा। आगरा से अकबर आ गया अजमेर। आगरा से अकबर आ गया अजमेर। और अजमेर में मित्रों एक दुर्ग है, अजमेर में एक दुर्ग है। और दुर्ग कौन सा है, तो हम सबको पता है अजमेर का कौन सा दुर्ग है। एक तो अजमेरू दुर्ग है, लेकिन ये जो दुर्ग है ये दुर्ग अकबर का दुर्ग है मित्रों। कौन सा दुर्ग है, अकबर का दुर्ग है। इस बात को भी आप याद रखिए। चलो देख लेते हैं इस अकबर के दुर्ग को। ये हो जाएगा आपका कौन सा दुर्ग है, अकबर का दुर्ग। मान लो ये आपका अकबर का दुर्ग हो गया। चलो मित्रों इस अकबर के दुर्ग में आपको याद क्या करना है, इस दुर्ग को कहा जाता है अकबर का दौलत खाना। मैगजीन दुर्ग किस नाम से जाना जाता है, मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, मुगल शैली में निर्मित जो दुर्ग ना, पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित आपका अकबर का ही किला है। इस बात को याद रखना। मुगल शैली में, पूर्णतः मुगल शैली में बना दुर्ग कौन सा है, ये मैगजीन दुर्ग। मित्रों इस मैगजीन के दुर्ग में अकबर आया और इस दुर्ग में बनाई गई थी योजना। इस दुर्ग में क्या बनाई गई, तो मेरे बच्चों याद रखना, इस दुर्ग में बनाई गई थी योजना। कौन से युद्ध की योजना, तो हम सबको पता है इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई गई थी योजना। कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है, किस स्थान पर लड़ना है, कौन जाएगा, कब जाएगा, और क्यों जाएगा, और कैसे जाएगा, कौन इसका मुख्य सेनापति होगा। तो मित्रों यहीं पर किसी ने कहा कि सेनापति की बात करें तो हुजूर मैं बताऊं कौन होगा, बता तू बता। कि थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था, फड़ 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 बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था। अरे वो फड़फड़ा रहा था मान सिंह कि युद्ध करना है तो पहले मैं जाऊंगा, और ये वो। आज उसको बुलाओ पहले। और मान सिंह ने हाथ खड़ा किया कि मान सिंह रेडी, मान सिंह युद्ध करने के लिए तैयार है। और मित्रों इस युद्ध की रूपरेखा किस दुर्ग में बनाई गई थी, हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तो अकबर के दुर्ग में बनाई गई थी। याद रखना मित्रों इस युद्ध का जो मुख्य सेनापति है वो मुख्य सेनापति इसको नियुक्त किया था
तो मान सिंह को नियुक्त किया था, इस बात को याद रखना, मान सिंह कछावा। और जो सहयोगी है, सहयोगी यहां लिख रहा हूं मैं, सहयोगी, तो सहयोगी किसको, आसफ खां, आसफ खां, आसफ खां को अकबर ने कहा कि आसफ खां तुझे साथ देना है। आसफ खां ने कहा कि तन मन और धन से साथ देंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मान सिंह के साथ खड़ा रहूंगा। और यहीं पर बैठा था मित्रों एक व्यक्ति और नाम था नकाब खां। और नकाब खान ने खड़ा होकर कहा कि एक बार युद्ध में भाग लेने के लिए मैं भी जाता था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। युद्ध में भाग लेने के लिए मैं जाता था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। अकबर ने कहा क्यों नहीं जाएगा, कि क्यों जाऊं बताऊं, ये कोई मुगलों का युद्ध थोड़ा ही है, ये तो राजपूतों का युद्ध है। अब भाई इधर मान सिंह नेतृत्व कर रहा है, उधर महाराणा प्रताप नेतृत्व करेगा, तो राजपूत, दोनों सेना राजपूतों की रहेगी, मुगलों की कहाँ है। अगर मुगल होते तो इनका नेतृत्व मुगल करता। मैं ये युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, जी मैं तो आ रही मेरे युद्ध लड़ने की, लेकिन जी माली मेरा कड्डा कोनी, मन तो करे पर टट्टू काम करे कोनी। तब आपके अकबर ने कहा कि इतनी सी बात है, अगर इस युद्ध का नेतृत्व कोई मुगल करे तो नकाब खान ने कहा कि अगर नेतृत्व मुगल करे तो मैं जरूर लड़ने के लिए जाऊं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे पहले खड़ा हो कि मारो मुझे, मरूं तो सबसे पहले मरूं, मारूं तो सबसे पहले मारूं, लेकिन कोई मुगल नेतृत्व करे तो सही। तो अकबर ने कहा कि इतनी सी तो बात है, वो ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, तो भैया अकबर ने मान सिंह को खड़ा किया, अपने पास बुलाया और मान सिंह को एक उपाधि दे दी, फरजंद की, फरजंद राजा मान सिंह। उपाधि कौन सी थी, फरजंद की उपाधि दी। क्या दी, फरजंद की उपाधि दी, इस बात को भी याद रखना है ना। और फरजंद का मतलब क्या होता है, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ टाबर, कि आज सिंह, ये जो मान सिंह है ना मेरो छोरो है, इन आज में के ले लियो, गोद ले लियो। अब बोलो का आपका लड़ने जिससी को जिससी, बोलो पक्का जिसू, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका पुत्र नेतृत्व कर रहा है, आपका दत्तक पुत्र नेतृत्व कर रहा है, तो नकाब खान को कोई दिक्कत नहीं है। नकाब खान ये युद्ध लड़ेगा, अकबर की तरफ से लड़ेगा, मान सिंह की तरफ से लड़ेगा और महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ेगा, बोलो कोई बात नहीं। और मित्रों हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई है आपके कौन से दुर्ग में, अकबर के दुर्ग में। यहीं से मित्रों मान सिंह रवाना होता है। मान सिंह रवाना हुआ, धर मजला धर कुचला, धर मजला धर कुचला, और ये पहुंच गया मांडलगढ़। मांडलगढ़ बोले तो भीलवाड़ा, कहाँ है, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा सेना लेकर पहुंच गया 3 अप्रैल 1576 को। कब, 3 अप्रैल 1576 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंच जाता है, अपनी सेना का पड़ाव डालता है। उल्लेख मिलता है कि 2 महीने तक यहीं पर रहा था। कितने महीने, 2 महीने तक यहीं पर रहा था। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा से मित्रों रवाना होता है और ये पहुंच गया मोलेला गांव। अपनी सेना का पड़ाव कहां डाला, मोलेला गांव में डाला था। और ये जो मोलेला गांव है ये आपका राजसमंद में पड़ता है, इस बात को भी आप याद रखना। मोलेला गांव राजसमंद में डेरा डाल दिया। क्वेश्चन बताओ मुझे, मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है, मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको बताऊं, याद रखना मित्रों, मोलेला गांव टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, टेराकोटा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा का मतलब है मरण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के मूर्तियां, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए राजस्थान में अगर कोई गांव प्रसिद्ध है वो मोलेला गांव है, राजसमंद में पड़ता है। वहीं पर मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में अपने सेना का पड़ाव डाला था, इस बात को आप याद रखना। इसी गांव में मित्रों महाराणा प्रताप का इंतजार कर रहा है मान सिंह कछावा।
तो मेवाड़ के महाराणा भी कम नहीं थे। प्रताप ने कहा कि टेंशन करने की जरूरत नहीं मित्र, बहुत जल्द पहुंचने वाला महाराणा प्रताप मानसिंह तेरे सामने, और पहुंचकर ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि तेरे सेना में भूचाल लाकर खड़ा कर दूंगा, याद रखना इस बात का। और मित्रों अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। चलो अब हम बात करें महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मित्रों, अगर मैं बात करूं महाराणा प्रताप ने इस हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है, हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनाई थी? तो मित्रों हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी कुंभलगढ़ में। कहा? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप ने कहा, क्या कहा सुनो, कुंभलगढ़ में योजना बनाई। कुंभलगढ़ में योजना बनाने के बाद मित्रों रवाना हुआ, और रवाना होने के बाद में महाराणा प्रताप अपनी सेना सहित भीलों को लेकर ये पहुंच गया गोगुंदा। कहां पहुंच गया? गोगुंदा में पड़ाव डाला, और गोगुंदा में पड़ाव डालने के बाद मित्रों वहीं पर महाराणा प्रताप के द्वारा उल्लेख मिलता है कि गोगुंदा की पहाड़ियों में एक गुफा थी, मायरा, गांव का नाम है मायरा, और मायरा की गुफा, वहीं पर एक गुफा है, और मायरा की गुफा को अपना क्या बनवाता है? तो शस्त्रागार बनाता है कि हमारे जो अस्त्र शस्त्र जो छुपाए जाएंगे वो मायरा की गुफा में छुपाए जाएंगे। तो मेवाड़ के सरदारों ने कहा ठीक है, आगे बताइए। महाराणा प्रताप ने मित्रों यहीं पर गोगुंदा में गांव है कोल्यारी गांव। कौन सा गांव? कोल्यारी गांव। और इस कोल्यारी गांव को अपना मुख्य केंद्र नियुक्त किया था। महाराणा प्रताप का जो मुख्य केंद्र था वो कोल्यारी गांव था, और महाराणा प्रताप के जो घायल सैनिक थे उन घायल सैनिकों का इलाज भी कौन से गांव में हुआ था? कोल्यारी गांव में हुआ था। इस बात को याद रखना है आप। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जो सैनिक घायल हुए थे उनका इलाज महाराणा प्रताप ने कोल्यारी गांव में करवाया था। और मित्रों महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाने के बाद गोगुंदा पहुंचता है, और गोगुंदा पहुंचने के बाद मित्रों यही महाराणा प्रताप सेना का अगला जो पड़ाव डालता है वो पड़ाव डालता है लोसिंग गांव में। कौन से गांव में डालता है? लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डालता है। और लोसिंग गांव आपको बता दूं कि जहां मानसिंह मोलेला गांव में है, और मोलेला गांव से 6 मील दूर लोसिंग गांव है। यहीं पर सेना का पड़ाव डाला था, और महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि युद्ध कहां लड़ेंगे। सैनिकों ने कहा कि राणा साहब युद्ध कहां लड़ेंगे? तो महाराणा प्रताप ने कहा कि युद्ध लड़ेंगे एक दर्रे के पास, उस दर्रे का नाम है हल्दी घाटी। कौन सा दर्रा है? हल्दी घाटी नामक दर्रा है। और मित्रों ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस दर्रे में संकड़ा सा दर्रा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग आ जा सकते, 4-5 के अलावा ज्यादा नहीं। देखो 4-5 निकल गए, फिर 4-5 और आ सकते हैं, फिर 4-5 और आ सकते हैं। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि जैसे जैसे मुगल आएंगे वैसे उस हिसाब से लपकाते रहेंगे, धीरे धीरे करके पूरे मुगलों को लपका देंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और मित्रों यहीं पर अब इन दोनों महान योद्धाओं के बीच में युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन जीतेगा कौन हारेगा देखेंगे। एक बार थोड़ा सा पुनः जिक्र कर लेते हैं। महाराणा प्रताप शासक बनता है, तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने जिक्र किया है। सबसे पहले जन्म 9 मई 1540 रविवार के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 कुंभलगढ़ के लघु दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के मामा मंदिर के जूनी कचहरी में जन्म हुआ था। मित्रों कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, हमने जिक्र कर चुके हम लोग। माता का नाम जयवंताबाई और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह हुआ करते थे। बचपन का नाम कीका था, जो भीलों के बच्चों को कीका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप का जो कीका नाम दिया गया था वो भीलों के द्वारा दिया गया था।
मित्रों महाराणा प्रताप का जो उपनाम है वो मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, राजस्थान का गौरव, वीर शिरोमणि, और भी बहुत सारे महाराणा प्रताप के उपनाम है, हमने जिक्र कर लिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो इससे पीछे वाली क्लास जाकर देखिए, डिटेल के साथ हमने जिक्र कर रखा है। मित्रों एक इतिहासकार हुए कन्हैयालाल सेठिया, और कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। धरती दोहरारी, धर्मजला धरकुचला, रमणेरा सोरठा, पीथल और पाथल, बहुत सारी रचनाएं हैं। भविष्य में कभी कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में पढ़ेंगे। और मित्रों एक साहित्य का नाम मिलता है हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का, कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल का है, पीथल और पाथल की रचना लिखी है। पीथल का है पृथ्वीराज राठौर को, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर को उपनाम। महाराणा प्रताप का 1557 ईस्वी में विवाह हुआ था मित्रों अजबदेव पंवार के साथ, हाड़ौती के रामरख पंवार की पुत्री, और 1559 ईस्वी में कपुत्र प्राप्त हुआ था, नाम था महाराणा अमर सिंह। और एक अन्य रानी भी थी चीरबाई, और चीरबाई महाराणा प्रताप की जो रानी थी, अन्य रानी थी, वो जैसलमेर से बिलोंग करती थी। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो महाराणा प्रताप दूसरा शासक था मेवाड़ का जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, इस बात को भी याद रखना आप। और फिर मित्रों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा जो शिष्टमंडल भेजा गया, नंबर 1 पर आपका जलाल खां, नंबर 2 पे मान सिंह कछावा, नंबर 3 पे भगवंत दास, और नंबर 4 पर टोडरमल आया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अकबर ने, महाराणा प्रताप ने कहा लड़ लेंगे, युद्ध कर लेंगे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, हार सकते हैं, हरा सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति हमारी कुछ चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारा स्वाभिमान जिंदा है और जिंदा रखेंगे। तो अकबर तू कुछ भी कर ले, दीनता स्वीकार नहीं करने वाला। अगर तू लड़ाई करना चाहता है तो लड़ाई कर ले, युद्ध करना चाहता है तो युद्ध कर ले, मैं जैसा हूं मैं तैयार हूं, और मैं अपने आप में बहुत मजबूत हूं, ये भी कहा था। चलो मित्रों याद रखना। फिर एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। देखो हल्दी घाटी युद्ध का हमने जिक्र नहीं किया अभी तक, जिक्र करेंगे तो ऐसा करेंगे कि रील में युद्ध लड़ रहे हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको लड़ना है, साथ में मैं भी लड़ूंगा, आपको भी लड़ना है, प्रताप का सहयोग करेंगे हम। हाँ ध्यान देना। तो मित्रों एक दुर्ग है अकबर का, मैगजीन का जो किला अजमेर में, इस मैगजीन के किले में हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसका मुख्य जो सेनापति है वो मान सिंह को तय किया जाता है। हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व किया था ना मुगलों की तरफ से मान सिंह ने किया था। मान सिंह का सहयोग दिया था आसफ खान ने, आसफ खान के अलावा नकाब खान ने, मैत्र खान ने, और भी बहुत सारे साथ देने वाले थे। डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, किसने हराउल का भाग लिया, किसने चंदाउल का भाग लिया, कौन बीच में था, सब बात करेंगे। और मित्रों याद रखना यहीं से रवाना होता है 3 अप्रैल 1500 को मांडलगढ़ पहुंचता है आपका मान सिंह, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 2 महीने तक सेना वहीं रुकी, और 2 महीने के रुकने के बाद में मांडलगढ़ से सीधा मोलेला गांव राजसमंद पहुंचता है। और मोलेला गांव जब पहुंचता है तो याद रखना मित्रों मोलेला गांव टेराकोटा के कला के लिए प्रसिद्ध है, मरण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए, जिसे मिट्टी के बर्तन कह दो, मिट्टी के खिलौने कह दो, ठीक है ना, याद रखना आप। और यहीं से अगर मैं बात करूं आपके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है कुंभलगढ़ में बनाई। कुंभलगढ़ के बाद में सेना का पड़ाव डाल दिया गोगुंदा में, और गोगुंदा में मित्रों मायरा की गुफा को शास्त्रागार बनाया, और कोल्यारी गांव को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। इस बात को भी याद रखना है आपको। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप ने यहीं से अपनी सेना को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाकर लोसिंग गांव में पड़ाव डाला था, और लोसिंग गांव मोलेला से 6 मील दूर है, याद रखना इस बात को। और यहीं से मित्रों हल्दी घाटी नामक तंग दर्रे पर एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होगा। अभी ये हल्दी घाटी का युद्ध होगा, और हल्दी घाटी युद्ध में आपको याद रखना है मित्रों कि महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया था, अकबर का साथ किसने दिया, कब लड़ा गया था, कहां लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, तिथि क्या थी, कौन जीता कौन हारा, कौन वीर गति को प्राप्त हुआ,
कौन से हाथियों ने भाग लिया, किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या उपमा दी है, तो कैसे होगा हमारा हल्दीघाटी का युद्ध, लड़ेंगे जरूर, अगले एपिसोड में लड़ेंगे, नेतृत्व करेंगे, प्रत्यक्षदर्शी बनकर लड़ेंगे। तो कैसे होगा हल्दीघाटी का युद्ध, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।